अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक ट्रम के बारे में, जो कि एक न्यू प्रोजेक्ट है लाहौर के अंदर। हरबंसपुरा से लेकर ठोकर नियाज़ बेग तक चलना है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और क्या इससे कोई बेहतर प्रोजेक्ट भी हो सकता था या नहीं, या इस टाइम पे इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी या नहीं। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के एंड पे आप भी अपनी राय का इज़हार लाजमी करेंगे और लाजमी बताएंगे कि आपकी नज़र में ये प्रोजेक्ट बेहतर है कि नहीं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक ट्राम का कॉन्ट्रैक्ट हमारा चाइना के साथ हुआ है, जिनसे हमने इलेक्ट्रिक ट्राम्स लेनी है, और ये हरबंसपुरा से लेकर ठोकर नियाज़ बेग तक इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा। इलेक्ट्रिक ट्राम 2019 में चाइना के अंदर लॉन्च हुई, और ये ऑलमोस्ट वन चार्ज में 27 किलोमीटर वन चार्ज में चलती है, और ये टोटली इलेक्ट्रिक ट्राम है। ठीक है, जैसे कि अभी हमारी मेट्रो बस यहाँ चल रही है, और मेट्रो बस के लिए एक प्रॉपर वे बनाया गया है, प्रॉपर एक लाइन दी गई है जिस पे वो चलेगी, और बाकी आम ट्रैफिक उस पर नहीं चल सकती। लेकिन जो इलेक्ट्रिक ट्राम है ये ट्रैफिक के बीच में ही चलेगी, ट्रैफिक के साथ ही चलेगी। और चाइना में इसकी जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट हाफ से भी हाफ बनती है। जो ट्रेन मेट्रो ट्रेन जैसे हैं, जिनके लिए ट्रेन की पटरीज बनानी पड़ती हैं, पूरी लाइंस बिछानी पड़ती हैं, उससे ये काफ़ी लो जो है ना इसका बजट है, और काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहती है। ठीक है, और अब पाकिस्तान में भी उसको देखते हुए 2025 में ये अभी लॉन्च की जाएगी। और इसमें जो बेनिफिट्स वाली बात अगर इसकी तरफ हम आए कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये टोटली इलेक्ट्रिक है, और सोलर पैनल के थ्रू इसको चार्ज किया जाएगा, और एक चार्ज के अंदर 26 किलोमीटर ये चलती है। और जितना मेरे एस्टिमेट के मुताबिक हरबंसपुरा से लेकर ठोकर नियाज़ बेग तक का जो सफ़र है, डिस्टेंस है टोटल, वो ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर के राउंड अबाउट बनता है। इसी तरह जो इसको चार्ज करने के लिए प्रॉपर सोलर पैनल्स के जो यूनिट्स बनाए जाएंगे वो हरबंसपुरा और ठोकर नियाज़ बेग में होगा। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में देखेंगे कि आगे इसके चार्जिंग पॉइंट्स बनेंगे कि नहीं। लिहाजा ये फर्स्ट फेज़ में पाकिस्तान में लाहौर के अंदर ही चलाई जाएगी, उसके बाद बाकी शहरों के अंदर। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 250% को ये कैरी कर सकती है। ठीक है, ये तो इसके एडवांटेजेस हो गए। अब हम आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस जो मेरी नज़र में है, क्योंकि आपको पता है जैसे कि इस ट्राम ने चलना है रोड पे, और इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूट नहीं होगा, या स्पेसिफिक एक लाइन नहीं होगी जहाँ पे सिर्फ ये चले, या इसके लिए कोई फ्लाईओवर नहीं बनेगा। और आपको पता है कि हमारे यहाँ पे ट्रैफिक का बड़ा मसला है। गाड़ी तो फिर अपनी लाइन को फॉलो करते हैं कार वाले, लेकिन मोस्टली जो बाइक है ना वो अपनी लाइन को फॉलो नहीं करते, और ज़रा सा रश लग जाए तो वो सबसे ज़्यादा आपको बाइक्स को कोई नहीं पता होगा फुटपाथ कहाँ पे है और रोड कहाँ पे है, और कोई भी अपने जो है ना एक लाइन में नहीं रहता। और दूसरी बात यह है कि इस पूरे रूट के अंदर जहाँ जहाँ रश रखता है, अगर हम उन जगहों की बात करें तो उनमें सबसे पहले हरबंसपुरे से जैसे ही निकलते हैं तो आगे फाटक आता है, फतेहगढ़ के पास एक फाटक है जो कि एक तंग जगह है, वहाँ पर रश रखता है, और काफ़ी रश होता है छुट्टी टाइम पे। ऑफिस शाम के टाइम पे जब लोग वापस आ रहे होते हैं अपने घरों को, तो वहाँ काफ़ी रश हो जाता है, रशली एरिया है। फिर उसके बाद हम जाएँ धर्मपुरा, मुगलपुरा, ये सारे अंडरपास क्लियर हैं, लेकिन शाह जमाल पे पहुँच के फिर अंडरपास तंग होता है, वहाँ पर भी जगह कम है। फिर उसके बाद इसी तरह आगे जाएँ तो 2-3 पॉइंट्स और ऐसे बनते हैं जहाँ पे काफ़ी रश लग जाता है, और कैनाल पे तो हल्की सी भी कोई गाड़ी रुक जाए तो उसका काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, और बहुत पीछे तक लाइन लग जाती है। ये तो एक टाइम पे ना पहुँचने वाली बात है कि टाइम पे ये अपना जो सा डेस्टिनेशन तक पहुँच पाएगी कि नहीं। जैसे कि बाकी ऑरेंज लाइन और हम अगर देखें तो मेट्रो बस को, उनका एक प्रॉपर रूट है, वो अपने रूट पे चल रही हैं, उनके लिए प्रॉपर लाइंस हैं, एक अलग उनको लाइन दी गई है मेट्रो बस को, जिसकी वजह से उसको अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने में टाइम में कोई उसका ज़या नहीं होता। और इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की अगर कॉस्ट की बात की जाए तो अभी तक ऑफिशियली किसी वेबसाइट पे अनाउंस नहीं की गई, और जो बाकी वेबसाइट्स पे चाइना की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जो पहली जो कॉस्ट है उनके हिसाब से जो देखा गया तो इसकी ऑलमोस्ट कॉस्ट जो सी पाकिस्तान को पड़ेगी वो $2.2 मिलियन पर यूनिट के हिसाब से होगी।
तो मेरे नज़दीक तो अभी कोई ऐसा मुझे इतना बेहतर नहीं लग रहा। बाकी अब जैसे ही ये चलेगी तो पता चलेगा। और बाहर के मुल्क में ये AI पे चल रही है और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इसको AI के थ्रू चलाया जा सकता है, जो ट्रैफिक का यहाँ पे हाल है। और इसके अलावा इसी तरह एक पहले प्रोजेक्ट था जिस प्रोजेक्ट में मुझे बड़ा देख के जिसको बड़ा दुख हुआ, तो वो ये प्रोजेक्ट था कि आपको पता होगा कि फिरोज़पुर रोड के ऊपर एक बाइक के लिए अलग लाइन का मंसूबा बना था। करोड़ों रुपए उस पर लगा के उस लाइन को बनाया गया। फिर लोगों को एजुकेट करने की बड़ी कोशिश की गई कि आप इस लाइन में जाएं। लोगों की भी गलती है कि उन्होंने उस लाइन को फॉलो नहीं किया। अलबत्ता 3 से 4 मंथ के बाद वहाँ पे फिर उनको याद आया कि यार अभी यहाँ पर पाइपलाइंस भी डलनी है, तो वो पाइपलाइन के लिए फिर दोबारा से खुदाई कर दी गई और वो सारे पैसे ज़ाया, सारा कुछ ज़ाया, और दोबारा से एक नए काम में, नए प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट हो गए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों में दिल दुखता है कि यार इस तरह अगर ना हो तो बेहतर है। हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, यहाँ पे आगे इतनी दुश्वारियाँ हैं, मुश्किलें हैं, लोग अपने बिजली के बिलों से तंग हैं, अपनी ज़रूरियात की चीज़ें उनको पूरी नहीं हो रही, और फिर टैक्स के पैसे अगर ऐसे ज़ाया होते नज़र आएँ तो फिर तो बहुत दुख होता है। तो बाकी आई नो कि उनकी एक अच्छी कोशिश है इलेक्ट्रिक ट्रम की तरफ आके कि माहौल को बेहतर बनाने की एक कोशिश है, लेकिन काइंडली वो प्रोजेक्ट प्रॉपर वर्किंग के साथ आना चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट हो जो एंड पे लॉस ना दे, कि एटलीस्ट उससे पता हो कि फ़ायदा ही होगा, लॉस नहीं होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।